बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब आप याद कीजिए, पिछले कई महीनों से, या हम यूं कह लें कि 1 साल से हम आपका मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के साथ आपको जानकारी देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आपसे मुखातिब होते हैं। इसी कार्यक्रम के जरिए हमने नृत्य, संगीत, साहित्य, ललित, इन सारे क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों से आपको मिलवाया है और आपने उनसे रूबरू बातचीत की है। यानी आप रूबरू हुए हैं उनसे और उनके जीवन से आपने प्रेरणा भी ली है। तो चलिए, आज हम नाट्य क्षेत्र की जानी मानी हस्ती से आपको मिला रहे हैं। नागपुर में जो चुनिंदा वरिष्ठ कलाकार हैं और जिनका नाम अब तक बहुत सम्मान से और बड़ी इज्जत से लिया जाता है, जो वरिष्ठतम श्रेणी में आते हैं कि उनका अभिनय उतना ही उत्कृष्ट और उतने ही सज्जन, ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी आज हमारे साथ हैं, जो झाड़ीपट्टी रंगभूमि के साथ हमारे महाराष्ट्र की रंगभूमि में भी उतने ही प्रसिद्ध है। और आगे आपको बता दें कि मराठी, हिंदी सीरियल्स, हमारी जितनी भी एड्स हैं, एड्स में भी आपने उनको देखा होगा। और उसी के साथ साथ मराठी फिल्मों की ओर कूच करते हुए एक ऐसे अभिनेता जिनका अभिनय अपने आप बोलता है, आप हैं देवेंद्र दोड़के जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। देवेंद्र जी, आप झाड़ीपट्टी रंगभूमि का नाम लिया जाए तो उसका आप एक समानार्थी हैं कि सब देवेंद्र दोड़के का असं विचारतात। हाँ, तो आप वहाँ के जाने माने अभिनेता हैं और आपका नाम शीर्ष पर आता है और इस रंगभूमि के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, बस केवल संज्ञा के रूप में कि झाड़ीपट्टी रंगभूमि। तो ये क्या है, ये पहले आप बताइए। और दूसरी बात, मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जने मोहन जोशी अभी अभी के इसमें, उसके बाद मकरंद अनासपुरे, और पिछले दिनों में भी बहुत बड़े बड़े अभिनेता वहां पर आकर कार्य करते हैं, तो ऐसा क्या आकर्षण है उस भूमि में, ये भी बताइएगा। जी, झाड़ीपट्टी रंगभूमि यानी एक विलेज थिएटर है। झाड़ीपट्टी बोले तो एक 4 जिलों का एक इलाका है, जैसे भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर यानी पूर्व विदर्भ। जी ये जो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, वहाँ के लोग सारे किसान हैं, हाँ, वन मजदूर भूमि भी हैं। बहुत है। हाँ। तो साल भर तो वो लोग मेहनत करते खेत में। हम्म। जब चावल निकल जाता है, वहाँ मैक्सिमम चावल ही होता है, जी। जिसे हम धान कहते हैं। वो निकलने के बाद में उनको थोड़ा रेस्ट मिलता है 3-4 महीने, हम्म। और वो काफी अच्छा सुहाना मौसम होता है। ठंड के दिन होते हैं, हल्की आफ्टर ठंडी। दिवाली। हाँ हाँ। तो उस वक्त वो गांव में नाटक का आयोजन करते हैं। तो मोबाइल थिएटर इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग सारा पेंडॉल से लेके सारी चीजें लेके हम गांव पहुंचते हैं, हम्म। और वो खेत में थिएटर निर्माण करके हमें देते हैं। जी। निर्माण थिएटर का वो लोग करते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, उसको सिर्फ ऊपर का जो स्वरूप देना है, जिसको अपन पेंडॉल कहते हैं, हाँ। मंडप कहते हैं, और सारी चेयर्स, सुविधाएं, हम्म। कलाकार, हम्म। नेपथ्य, लाइट्स, ये सारी हम्म। चीजें हमारे प्रोड्यूसर उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर हम जाके वहां पे प्ले करते हैं। जी। तो साल भर उन लोगों को मनोरंजन कुछ नहीं है, और शुरू से उनको जीवंत अभिनय यानी नाटक देखने की आदत हम्म। पड़ गई है। जी। जबकि उनके हाथ में मोबाइल आ गया, सारी दुनिया हाथ में आज। सब चाहे देख सकते हैं। सब देख सकते हैं, एक घर हम्म। में 5 बंदे तो 5 मोबाइल है ही है। एंड्रॉइड मोबाइल से लेके तो सारी ऊंचे से ऊंचे मोबाइल भी उनके पास में, लेकिन हम्म। उनको मजा आता नाटक में ही, और वो सारी फैमिली आती नाटक देखने, उनके रग रग खून खून में नाटक बस गया खून खून में। है। यानी एक सही मायने में झाड़ीपट्टी के 4 जिलों में नाट्य रसिक है। जी। और वैसे तो कहा जाए तो हमारे जो भरत मुनि जो थे, कहा हम्म। जाता है नाटक शास्त्र नाट्य के शास्त्र के जनक। हाँ। शास्त्रज्ञ, जनक, उनके व्याख्या के हिसाब से वहां पे स्टेज होता है। अच्छा 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 अच्छा। यानी जो मिट्टी जो रह जाती है उसको उसको स्टेज करो। स्टेज करते हैं, हाँ। नीचे गड्ढा हो जाता है, वो हम्म। गड्ढे में चेयर रख देते हैं, हम्म। तकरीबन 400 से 800 चेयर्स आ जाती है। हम्म। बाद में ओटा बन जाता है, हम्म। इधर एक लेडीज के लिए, इधर जेंट्स के लिए, और पीछे में लोग बैठ के नाटक देख सकते हैं। जी। अब खड्डे में कुर्सी रखने के बाद में आपको अगले प्रेक्षक की मुंडी बीच में नहीं आएगी, हाँ, ये भी उसका उसका। कारण है। हाँ जी। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाह रही थी कि ये जो नाट्य परंपरा है, जिसमें मैंने भी देखा है कि एक रात में 1,500 हजार, 2-2 हजार, हजार हजार लोग वो नाटक देखते हैं। जी, तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं नाटक करने वाली? अभी के हालात में तकरीबन 60 कंपनियां हैं। 60? 60 की 60 कंपनियां काम करती है। और कोई गांव कंपनी कितने होंगे टोटल?
टोटल 4 जिलों में 5,000 के ऊपर गांव है। ओहो, तो हर गांव में नाटक शुरू मैक्सिमम गांव में नाटक होता है, अच्छा, तो नाट्य रसिक अभी भी वहां पर है। मौजूद है। मेरे ख्याल से तो मैं तो सारा महाराष्ट्र घूमा हूं। महाराष्ट्र में कैंप कोकण दौरा भी मैंने किया हूँ हम्म नाटक के माध्यम से। हम्म अपराध मिस केला नाम हम्म का एक नाटक था मुंबई का, हम्म लेकिन मैंने जो ऑडियंस देखा हम्म वो हमारे विदर्भ के झाड़ी पट्टी में देखा। जी, और जी जान से नाटक देखते, अच्छा लगे तो सहन करते, नहीं तो ये भी कहते थे भाई नहीं नाटक में मजा नहीं, पैसा पानी में क्या। ऐसा भी हाँ, क्या? अगले साल हमारे गांव में मत आओ, कलाकारों को बोलते। ओहो, तो ये स्पष्टवादी है। टिकट्स कितनी है? टिकट 100 रुपए से चालू हो जाती है। हम्म 100, 80, 70, 50। स्त्रियों हम्म के लिए, बच्चों के लिए 50 रुपए रखते हैं, जी, ताकि मर्द तो जाके बाहर नाटक दे सकता है, स्त्रियां नहीं जा सकती ना, हम्म वो कहाँ जाएंगी। जी, तो उनको गांव में ही नाटक देखने को मिलता है, इसलिए हम्म उन्हीं के लिए उनके मर्जी से भी नाटक होता है। जी, जैसे गांव की कोई लेडी ऑडियंस कहती है कि नहीं नहीं वो फलाने फलाने गड़ेकर का नाटक लाओ, दौड़के हम्म का नाटक लाओ, पटले का नाटक लाओ, हम्म शेखर डोंगरे का नाटक लाओ, आप वहाँ के स्टार्स हैं। हिरालाल पेंटर, हाँ ऐसे 7-8 कुछ स्टार्स है नाम, है जी जिनके जी, नाम पे बुकिंग है। ओहो कुछ हो, लेडीज है उनके नाम पे बुकिंग है। हम्म, तो वो लोग ऑडियंस उनको चाहता है कि उनका अभिनय देखे। जी, फिर कभी कभी क्या होता है कि एक ही स्टेज पे सारे स्टेज कलाकारों को बुलाया जाता है जो जिनके नाम पे बुकिंग है, विंडो वाली, जिसको स्टार हम्म कहा जाता है, हम्म वैसा भी आयोजन किया जाता है। अच्छा, उनका सत्कार वगैरह होता है। हाँ, फिर वहां सत्कार भी होता है, और हम्म, एट ए टाइम सारे कलाकार उनको मंच पे दिखते ना, हाँ, वो मजा अलग है। अरे वाह वाह, यानी मल्टी स्टारर हाँ, वो आपका फिल्म फेयर अवार्ड हो गया। फिल्म फेयर अवार्ड। मैंने जब आपका नाटक देखा था तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत सारी ऐसी यानी बुकिंग जो काउंटर्स बोलते हैं कि जी, एक एक का प्रोडक्शन हाउसेस, ऐसे कई प्रोडक्शन हाउसेस वरुड़ में मैंने देखे। वर्षा में। जी, वर्षा में, तो वर्षा में वो उतने प्रोडक्शन हाउसेस, और फिर वहां पर सब लोग बुकिंग करते हैं। हम लोगों ने उसका भी इंटरव्यू लिया था एक बार कि बुकिंग कैसे होती है और सारे गांव की, तो उन्होंने कहा 4 महीने पूरी बुकिंग फुल होती है और लोग आते हैं, और कई कलाकार तो वहां जाकर रहते हैं, और कई आप लोग नागपुर से अप डाउन करते हैं, हाँ तो मैं तो आपको अपडाउन तो बिल्कुल सलाम करना चाहिए कि कर। रोज जाना और रोज आना, तो एक तो ये लंबी यानी कसरत हो जाती है ना सर। हाँ कसरत तो हो जाती है, लेकिन एक तो घर में आने का शांति की नींद मिलती है, जी, घर के लोग दिखते हैं, हम घर के लोगों को दिखते हैं, हाँ, वो अलग बात होती है। दूसरी चीज 4 काम यहाँ बैठे बैठे नागपुर में जी हो जी, जाती है। तो तकरीबन आप वहां पर रात में 11 बजे तक पहुंचते हैं, 10-11 बजे तक, और उसके बाद नाटक शुरू होता है। हाँ नहीं, गांव में 11 हम पहुंच जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक। अच्छा, 11 बजे नाटक चालू होता है, दो जी, ढाई घंटा पहले हमको इन पहुंचना जरूरी नाटकों के होता है। विषय क्या रहते हैं? सामाजिक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, संगीत नाटक भी होता है, जी क्रांतिकारक भी होते हैं, जी देशभक्ति पर नाटक काफी वहाँ पसंद किए जाते हैं। जी, जैसा मेरा एक नाटक चल रहा है पुत्र भारत मातेचा, हम्म हिंदुस्तान पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, और एक हम्म भविष्य का सब्जेक्ट है कि एक वैज्ञानिक की स्टोरी है। हम्म वो सब्जेक्ट वहां पे 50 इन लोगों ने पसंद किया। क्या बात है। एक वैज्ञानिक ये सोचता है कि इतनी मिसाइल इतनी आज अनुभव में सबके पास में, हम्म कल अगर महायुद्ध होता है तो भारत को कैसे बचा सके, इसलिए वो खोज में लग जाता हम्म और एक एंटी मिसाइल एंटी एटम बॉम्ब बनाता, हम्म ताकि अगर कोई अणु बम भेजता है तो उसकी जो विषारी वायु निकलेगी हम्म उसका रूपांतर प्राण वायु में कैसे हो। हम्म, ऐसा सब्जेक्ट है ओहो जो हो, 20 साल से नाटक अभी चल भी रहा है। हिट है। इस नाटक के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देते हैं वो आयोजक, ओहो हो, लेकिन उसमें कुछ कलाकार भी होना उनको जरूरी होता है। मैंने ये सुना है कि वहां पर यदि एक एंट्री लोगों को बड़ी पसंद आई किसी की, तो वो दोबारा एंट्री करवाते हैं कि चलिए फिर से ये एंट्री नहीं होनी नहीं, चाहिए। ये गलत ऐसा नहीं है, है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, सॉन्ग होता है, हाँ, अगर किसी को सॉन्ग पसंद आया जी, तो वो वंस मोर होता है, हम्म, नाटक को नहीं होता। तो नहीं नहीं, एंट्री किसी की, नहीं नहीं, यदि एंट्री कोई बहुत ऐतिहासिक कैरेक्टर यदि एंट्री करता है, तो एंट्री पसंद आ गई तो कहते हैं कि दोबारा एंट्री नहीं, करो। एंट्री पसंद आ गई, अगर उसने काफी किरदार अच्छा किया तो उसको हम्म, बख्शिश दिया जाता ओके, है, रिपीट एंट्री नहीं करती, जी, नाटक के तो ये नीचे बख्शिश देने की भी प्रथा वहां बख्शिश पर है। देते, दिल से देते। अच्छा, क्या हमारा बात है। मानधन तो मिलता ही है। हाँ, तो ये जो कलाकार है मोहन जोशी वगैरह, ये भी वहां पर आना पसंद करते हैं जी हाँ, इन आके गए रसिकों 3 के साल, कारण ही। हाँ 3-4 साल मोहन जी थे, हम्म रमेश भटकर जी थे, हम्म मकरंद बीच बीच में आके गए, हम्म, काफी कलाकार, वो तो हम शरद तलवलकर से लेके हाँ राजा हाँ, गोसावी तक इस मंच पे आके हम्म, गए। आपको कितने साल हो गए इस रंगभूमि मेरे से जुड़े को हुए? 27 साल कंप्लीट हो गए। 27 साल, जी, तो और अभी भी आप जुड़े हुए हैं? अभी भी जुड़ा हूँ। जी, तो इसके पहले कि मुंबई की आपकी दास्तां को हम सुने, एक सवाल मैं आपसे ये करती हूँ कि ये नाटकों से आपका संबंध कैसे जुड़ा? आपका हम्म, बचपन कहाँ बीता? नहीं बचपन तो वैसे तो मेरा जन्म तुमसर भंडारा जिला में हुआ था। हम्म, पापा खुद नाटक करते, अरे वाह, वो लिखते भी थे, प्रेजेंट भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे। तो बचपन से ही मुझे थोड़ी सी उसमें नहीं रुचि अपन ने थी। करना चाहिए, रुचि हम्म आ गई थी। तो एक दिन पापा को बोला मैंने काम करना है आपके साथ,
तो उन्होंने एक एंट्री डाल दी हम्म। अपनी नाटक में, अरे वाह। 4-5 डायलॉग की। और एक बब्बन खान का नाटक था, अदरक के पंजे, हाँ बड़ा प्रसिद्ध नाटक। जी। हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उनको, अभी जस्ट गए हैं परसों, हो। हम सबको छोड़ के। बब्बन जी। खान जिन्होंने एक इतिहास रचा था, अदरक उन के पंजे भाई कईयों बार आया है कई नागपुर बार। में। तो उस नाटक में मैंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। वाह। वहां से रुचि फिर निर्माण हुई थी, जी धीरे 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 धीरे। जी। पर साथ ही साथ पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना था, पढ़ाई में मैं बहुत कमजोर था। जी जी। हमको तो 45% मिल गया तो बस। हाँ। अभी तो तो 95% बच्चों को मिलते तो रोते हैं। नहीं, उस समय के आपके जो बोल रहे हैं ना, वो अभी के 70-80% के करीब करीब आते हैं। हो भी सकता है। जी। तो आपका पढ़ना लिखना पूरी ग्रेजुएशन यहीं से ग्रेजुएशन तक हुआ है, यहाँ नागपुर में ही हुआ है। नागपुर में हुआ। नागपुर में। तो नागपुर में रहते रहते फिर आपने कोई व्यवसाय अपने लिए नहीं चुना? नहीं, व्यवसाय बोले तो मेरा ट्रांसपोर्टर था। पहले हम्म मैं नौकरी करता था, फिर अपना हम्म खुद का व्यवसाय चालू कर दिया था। हम्म लेकिन वहाँ मन नहीं लग रहा था, हम्म। और वो काम करके ये नहीं कर पा रहा था। जी। ये यानी हाउसिया टाइप भी नहीं कर सकता था। ये 24 घंटे का काम ट्रांसपोर्टिंग का, तो वक्त कैसे निकाले। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता था, नहीं करना चाहिए करना चाहिए। अचानक मेरे को एक योग आ गया। एक नाटक के लिए मुझे कॉल किया गया झाड़ीपट्टी में ही। हम्म हमारे नागपुर के प्रथित डायरेक्टर थे विलास जी पात्रीकर, उन्हीं का लिखा हुआ नाटक था। बोले यार तू मेरे नाटक में एक रोल कर, मैं तुमको 350 रुपये दूंगा। उस जमाने में। उस जमाने में 1997 की बात। जी। अरे बोला ये तो बढ़िया है यार, चलो करते हैं। उसमें भी बड़ी कहानी हुई। मुझे पहले कोई रिहर्सल नहीं, बोली तू अपना कैरेक्टर पढ़ के आ जा। हम्म। बोला ये इससे पहले ये तो ऐसा हम। होता है कि सब अपना अपना कैरेक्टर हाँ पढ़ के हाँ, कर? ऐसे ही करते। रिहर्सल वगैरह नहीं होती? हाँ रिहर्सल अभी अभी होने लग गई, हाँ हम हाँ लोग हाँ लेते हैं। गया तो मेरे को 15 दिन बाद फोन आया कि तुमको हाँ। दूसरा किरदार करना ओहो हो। है। एक अच्छा था कि मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट थी, वो पढ़ चुका था मैं। तो बोला हम्म। ठीक है वो करता हूँ। नाटक के दिन वहां गया तो 7 बजे बोलता कि तेरे को कैरेक्टर तेरा चेंज हो गया, शीदुना भी करना है। आहा, अरे बोला मैं चला वापस भाई, जूते हम्म थोड़ी ना खाने हैं। और हम्म बोले हा काय प्रकार है। हम्म। पहले वो कहते हो तुम कि यार ये नाटक हो, वो एक किरदार करो, फिर वो किरदार करो। अभी वक्त पे मेरे को ये बोल रहे, बोले नहीं नहीं यार तू बहुत अच्छा किरदार है, ये कर। मधु जोशी ने किया है, प्रभाकर अम्मोने ने किया है, ये तो दिग्गज कलाकार हमारे नागपुर के। बोला हम्म उनने किया तो मैं क्या वक्त पे करूंगा यार, हम्म अभी तो करता ही नहीं। हम्म फिर सोचा प्रैक्टिकली कि भाई 100 रुपये एडवांस दिया था, 50 रुपये तो खर्चा हो गया, 50 रुपये बचा है तो लॉस ही है अपने का। हम्म। और दूसरी चीज अभी बस भी मिलना नहीं है, 7 बजे बाद वहां से वापसी बस बस नहीं, नहीं मिलती। उस समय नहीं होगी। चले गया भाई, सब मस्ती करते हुए, मैं अपना हम्म टॉर्च में स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। तो वहीं से मुझे मेरा टेक्निक मिलेगा काम करने का। हम्म। यानी मिल गया, किसी ने बताया नहीं, जी। मैंने पहले सोचा भी नहीं। बोले इतना बड़ा 3 अंक में 6 एंट्रीज है, हम्म तो स्टोरी तो मुझे मालूम हो गई थी। हम्म मैंने कहा एक काम करते, पहले अंक में तीसरा प्रवेश है, यानी 2 प्रवेश काम नहीं है। उसके 2 प्रवेश फिर से नहीं है, फिर लास्ट प्रवेश है। तो बोला पहला ही प्रवेश याद करते हैं, ये करके आएंगे, बाद में दूसरा करेंगे। हाँ। ये टेक्निक से मैंने काम किया। वहां जाने के बाद में मेरे को एक सबक प्रेक्षक ने दिया। हम्म तो ऐसे बच्चन जैसे मेरे बाल थे, उस वक्त मैं मेकअप वेकअप करके बैठा था, इतना से वो धोती गांव हम्म का हम्म नाई रहता, हम्म और बंडी दुपट्टा ऐसा था। तो मैं तो वैसे टेंशन में था, मैं पढ़ रहा था। तो वो आया, अजी तुमचं नाव काय म्हणे। मैंने ऐसे देखा, बोले देवेंद्र दोड़के। कोणता रोल आहे म्हणे, बोले शिदू नावी। अब वो बंदे ने नाटक देखा था, ओहो हो। अच्छे कलाकार का देखा यानी था, नई नई स्क्रिप्ट के साथ पुरानी स्क्रिप्ट भी चलती रहती है वहां चलती पर? थी हाँ। हाँ हाँ। तो उसको ये देखने आए कि वो मधु जोशी ने किया हुआ कैरेक्टर ये नया लड़का कैसा कैसे करता करेगा? है, देखो हाँ, ये भी तरीका तुलना है। भी करते हैं। तो मेरे को बोलता वो नाही नाही तर ट्रेपरी गेपरी बरोबर आहे म्हणे तुमची, पण केस जीवन है। हम्म, पर एक्चुअल में वो चीज भूल गया था। कि बाल काटे जाए। हाँ, बाल को कुछ अपन कुछ करेगा ही। हाँ तो 1 सेकंड में मैंने वो दुपट्टा ऐकला यार असं बांध दिया। हाँ लाव, आता जमलं, आता जा म्हणलं तू बाहेर मला पाठ करू दे म्हणलं। हम्म, और जो पहली एंट्री लिया, हाँ। और लेने के बाद में वहां पे वाहवाही एक हुई। डायलॉग था, शिदू नावी म्हणतात मला, हम्म मी सीधा सरळ स्वभावाचा मनुष्य आहे। हम्म लाफ्टर था, एक हम्म, लोचट इंसान जो होता है ना, हाँ। ब्लैकमेलर रहता है वो। हम्म तो पहले लाइन पे मेरे को तालिया लाफ्टर, तालिया लाफ्टर।
अब भाई वक्त पे पढ़ेंगे तो कितना याद रहेगा ना। हाँ हाँ हम तो 2-2 3-3 महीने रिहर्सल करके अपने बोलते मन हैं। से भी बहुत सारे डायलॉग बन हाँ जाते तो होंगे। फिर और वहां पे वही हुआ, हाँ जहाँ भूला हाँ वहां पे लाफ्टर और शिदू नावी म्हणतात मला, मैंने पालूपत बना दिया वो डायलॉग को, रात भर लाफ्टर। और वहां से तकदीर खुल गई। चमकी। हाँ और हाँ। फिर अगले साल निर्माताओं कभी ने आप तारीख कैसा अनुभव, यानी जो बहुत अविस्मरणीय अनुभव रहते हैं ना, कि अविस्मरणीय अनुभव। अपन किसी व्यक्ति के साथ, अच्छा बड़े व्यक्ति के साथ काम किया हो, या फिर लोगों ने आपकी बड़ी वाहवाही की हो, तो जी वैसा कोई अनुभव आपको एक हाथ याद आता है? हाँ, मोहन जोशी के साथ में मैंने किरदार किया था मुंबई में, हम्म स्वप्ने का वाले जी, हम्म ईटीवी के लिए, तब हम्म ईटीवी था, ईटीवी के लिए नाटक हुआ था 4 कैमरा सेटअप का। हम्म तो उसमें मैंने उनके बेटे का रोल किया था, यानी जो मुझे पालते हैं, लावारिस बेटा रहता उनका, हम्म तो टशन थी उनकी मेरी। हम्म तो ऑनलाइन डायरेक्टर थे सचिन जी गोस्वामी करके, हम्म काफी प्रसिद्ध, अभी हास्य जत्रा उनकी चल रही है, जी जी, महाराष्ट्र उसके जी। डायरेक्टर हाँ प्रोड्यूसर। मेरे को दूसरे दिन शिवाजी पे मिले, यार तू इतना टपोरी रोल तूने अंडर प्ले क्यों किया? तो बोला सचिन जी मेरे सामने मोहन जी खड़े हैं, और दूसरी चीज ये तो अपन मनोरंजन बोल के कर रहे, इससे कोई हम्म अवार्ड तो लेना नहीं था, हम्म कंपटीशन का नाटक होता तो मैं वैसा ट्रीटमेंट देता। तो मैंने बोला यार, इसलिए मैंने अंडर प्ले किया हम्म ताकि मजा आ जाए थोड़ा। हम्म हम्म, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा बोल के फिर निकल गए फिर। अच्छा। तो मोहन जी के साथ में काम करने का मजा आया। और हाँ वो जब रिलीज हुआ, हम्म। टेलीकास्ट हुआ, तो काफी लोगों ने सराहा। पर आप बम्बई पहुंचे कैसे? यही काम की तलाश में, हाँ, तो कलाकार स्ट्रगल की के भूख दिन। जो थी। हाँ, हाँ स्ट्रगल करने पहुंचा, बहुत बार गया, बहुत बार वापसी आया। पैसे खत्म होते थे तो वापसी आ जाता था, क्योंकि भूखे रहने की ताकत नहीं थी। हम्म, बचपन में काफी भूखे रह लिए थे, अच्छा। इसलिए पैसे खत्म हो हाँ तो वापस चलो, हाँ फिर पैसे जमाओ, इधर हाँ। से कमाओ उधर डालो, ऐसा सब चल रहा तो था। कितना साल स्ट्रगल? काफी सर, मैंने 12-13 साल तो इतना स्ट्रगल किया कि मुझे एक क्लोज का भी काम नहीं मिलता था। हम्म लेकिन एक कहीं तो भी दिल में बात थी, नहीं यार करेंगे करेंगे, हम्म धीरे धीरे मिलते गया। जी। फिर काफी सह्याद्री पे प्रोजेक्ट किए, तो इधर उधर पहला किए। कौन था ऐसा कि जिसने आपको काम दिया? पहले विजय खानविलकर करके नाटककार है, उन्होंने मुझे नागपुर से बुला के काम दिया था। अरे वाह, क्या बात है। वो उनसे दोस्ती थी, मैं 2-3 बार उनके यहाँ गया भी था। तो बोले मेरे पास ही काम नहीं है, तू क्यों हम्म आता मेरे पास? हम्म एक नागपुर को के किसी कलाकार ने उनके साथ व्यवहार में गलती की थी, तो हम्म, नागपुरकर को गाली बकते थे वो। अच्छा। तो मेरे को भी वही ट्रीटमेंट ही, हम्म मतलब मैं देवेंद्र दौड़ के नागपुर, चल चल चल, हम्म गंदी गंदी गाली हुआ कि तुम नागपुर हम्म को ऐसे हो ऐसे। हम्म बोला सर क्या हुआ मुझे बताइए तो, हम्म तू येऊच नको। हम्म मैं निकल गया, सेकंड डे फिर गया, तू आलास? हम्म म्हटलं सर पाणी पाहिजे, म्हटलं हम्म खुद ही पानी वानी ला के दिया, बस पानी। हम्म, फिर उन मेरे को देख के और बिगड़ गए। तो बोले तुम्हारे नागपुर के लोग ऐसे है वैसे। बोला सर एक लोग की वजह से नागपुर बदनाम नहीं हो सकता। हाँ, सभी के बारे में ऐसा ओपिनियन नहीं बोला बना सर सकते। राइटर है आप, आपकी हम्म धारणा एक गलत है, मुझे ऐसा हम्म लगता है। और ऐसे गुस्से से देखने लगे। हम्म म्हटलं नाही नाही, माफ करा म्हटलं, पण हम्म मला काम पाहिजे तुमच्याकडून, तुम्हीच देऊ शकता म्हटलं, मी तुमच्या नाटकात काम केलं हरण्याच्या हम्म मर्यादेमध्ये म्हटलं। हाँ ते माहिती है, मी चांगलं केलं सो तो। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। जी। फिर मैं जाके मिलने लग गया, जब भी जाता था मिलता था, फोन करता था। एक दिन उन्होंने खुद फोन बुलाया। करके बुलाया, और वही नाटक दिया स्वप्ने का वाले से। हाँ, मेरे को बोले तू स्वप्न एका वाल्याचे, वाल्याचे। हाँ। अच्छा। तो उसमें बोले मोहन जोशी आहे, तुला माझ्यासोबत असिस्ट करायचा आणि एक रोल करायचा, तिसऱ्या अंकात एंट्री आहे म्हणे तुझी। हम्म बोले ठीक है, काम भी दिया पैसे भी दिए, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जी। और सही मायने में सह्याद्री पे मेरे को जो पहला काम दिया वो नंदू शिंदे, अपने नरेंद्र शिंदे है जो नागपुर के, हाँ 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 उन्होंने बुला के एक सीरियल में काम दिया था मुझे। जी। प्रारब्ध नाम की सीरियल थी, उसमें इंस्पेक्टर का रोल। अच्छा, तो उस वजह से मैं टीवी पे पहुंच गया था सीरियल में। सीरियल में जी। तो ये ऐसे मुंबई का कितने 4 सीरियल कैमरा किए सेटअप है। आपने? सीरियल तकरीबन 42-43 हुई। हाँ लेकिन मुझे जो पहचान मिली सही मायने में, माझ्या नवऱ्याची बायको झी मराठी की, हाँ। वो भी काम ऐसा आ ही गया। अच्छा। मैं बिजी था झाड़ीपट्टी में, सीजन हाँ 1 महीने बाद में चालू होने वाला था। तो एक दिन अरुण नलावड़े साहब है, उनका फोन आया मेरे को, दौड़ के काय करतोस? म्हटलं काय नाही दादा, आता तयारी आहे. ते मला माहिती आहे तू डेली जॉब करत नाही, पण हम्म एक लहानसा रोल आहे, तू कर हम्म आमच्या ईपीशी बोल, बाकी कुछ सुना ही नहीं उन्होंने। पर रोल बहुत बढ़िया था, बहुत हाँ, मजेदार था, बिल्कुल। तो और नाटक भी पूरा इधर का था, विदर्भ वाला। विदर्भ वाला था, हाँ। इसीलिए मेरे को चूज किया गया। और वो हम्म फिर ईपी बोले असं आहे तसं आहे, म्हटलं 8 दिन काय तो काय करता हूँ, हम्म
मेरे से ज्यादा अपेक्षा मत करो, डेट नहीं दे पाऊंगा, मेरे को झाड़ी पट्टी रहती है. नाही नाही, आपण ऍडजस्ट करू म्हणे, मध्ये एखाद 2 दिवस लागले तो. मैंने 8 दिन उनको दिया और वो टेलीकास्ट हो गया. वो सीरियल वैसे भी चर्चा में थी और रोल बूम हो गया जी. मालिक के कर्म से, लोग पहचानने लग गए. घर घर में आप वही पहुंच गए. रोल बोले तो सेलिब्रिटी का रोल बन गया मेरा. हाँ बिल्कुल. और उसके मुझे ही बाद नहीं पता चला मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ. अच्छा, वो कैसे पता चला फिर आपको? ऐसे कॉमनली मैं आना जाना करता था ट्रेन से, बस से, हम्म. ये वो, तो लोग हुआ मुंबई में पहचानते थे. हम्म. सर एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो. हम्म. सर आप वही है ना, आप वही है ना. हम्म. तब मुझे, अरे हाँ यार, अपन लोग पहचानने लग गए. हाँ अच्छी तरह. जी. ट्रेन में सोने नहीं देते थे. हम्म. वो टिकट चेकर वो भी फोटो खींचता था. अच्छा सर, ऐसा. इतने कलाकारों के साथ आपने काम किया, पर मिसमराइज हुए होंगे कई कई लोगों से मिलकर आप, जी. और वो आपके प्रेरणा स्रोत बने होंगे, ऐसे कुछ याद आता है आपको? प्रेरणा स्रोत तो मेरे मोहन जोशी है. अच्छा. आदर्श मानता हूँ मैं उनको. उनके अच्छा. काम करने का तरीका पसंद आता है मुझे, हम्म. और थोड़ा सा एडॉप्ट भी करता हूँ उनको, मैं करने की अच्छा. कोशिश करता हूँ. तो ये तो बात हुई, पर एड एड की दुनिया में कैसा, यानी ये तो फिर ऐसा रहा कि हाँ जब भी, अब फिर जहां भी जो मिल जाए वो मैं कर लूं, ऐसा था? हाँ, बस जो आया वो. अच्छा. मैंने सोचा ही नहीं है मुझे जमेगा नहीं, हम्म. यानी जो ऑफर आई वो करते गया. जी 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 जी. छोटा मोटा रोल सब किया मैंने. जी. मूवीज की. हम्म. मोनिका माय डार्लिंग नेटफ्लिक्स पे मेरी काफी हिट मूवी है, उसमें छोटा सा रोल है मेरा. जी जी राधिका के साथ में मैं इंस्पेक्टर हूँ, जी. लेकिन ओटीटी अच्छा था. प्लेटफॉर्म पे कितने? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये पहली फिल्म मेरी. जी. एक पहली वेब सीरीज मैंने की थी, लेकिन वो मुकद्दर से कंप्लीट हो नहीं पाई. इरफान जी. जी थे, हम्म. गवर्नमेंट नाम की. हम्म. काफी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे उसमें, जी. यानी धर्मा प्रोडक्शन था, इसका था, अमेजोन साथ में थी, हम्म. और एक और कंपनी इसकी ऋतिक रोशन की, जी. एक्सेलेंटेड. हम्म. ऐसे 3 कंपनी मिलके वो काफी खर्चिक सीरियल थी, वो सीरीज थी. हम्म. लेकिन इरफान जी की तबीयत नासाज हुई हम्म. तो वो रह गई. फिर दोबारा जी. शूट चालू हुई, लेकिन पता नहीं फिर उसका हाँ. कुछ हुआ ही नहीं. और हिंदी सीरियल्स, हिंदी सिनेमा की हिंदी तरफ? सीरियल किया छोटी मोटी, लेकिन बहुत बड़ा नहीं. डोंट वरी हो जाएगा, अशोक सराफ जी की मैंने सीरियल की थी. चाचा जी चौधरी जी. किया था कुछ एपिसोड, हम्म. लेकिन ऐसा कोई खास रोल नहीं मिल पाया. हम्म. मूवीज काफी किया, लेकिन मुकद्दर से वो रिलीज नहीं हो पाई. एक पंकज जी के साथ की फिल्म है मेरी, डायरेक्टेड बाय भावना तलवार. बहुत अच्छा रोल था मेरा उसमें. हम्म. पंकज कपूर और उनके साथी में 4 सीन थे मेरे. हम्म. हैप्पी नाम की फिल्म. जी. एक कुत्ते के ऊपर फिल्म थी, काफी अच्छा सब्जेक्ट था, कुत्ता गुम अच्छा जाता उसके ऊपर. अच्छा. अच्छा. लेकिन पता नहीं, सारा खर्चा होने के बाद मूवी कहीं तो भी रिलीज नहीं हो पाई, जी या कहीं कंपटीशन में भी नहीं गई. जी. फिर ये आपकी कैडबरी वाली एड कहाँ से आई? कैडबरी ऐसी के ऊपर ऑडिशन कैडबरी. चलते चलते एक ऑडिशन आया, ऑडिशन हाँ. दिया, सिलेक्ट हो गया, क्या था मिल सर, गई. उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? काफी अच्छा था. एड का काम बहुत बारीक होता है, अच्छा. आणि काफी स्टेक लिए जाते हम्म. हैं, अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं. आपसे डायरेक्टर बहुत हट के निकालने की सर कोशिश करता कैडबरी बहुत है, यानी बड़ा तराशता ब्रांड है वो. है ना? हाँ, जैसे हीरो को तराशता जोहरी, जी. उस तरीके से डायरेक्टर तराश तराश के निकालता है. ब्रांड भी बहुत बड़ा है ना सर, ब्रांड बहुत और बड़ा. उसमें आने के बाद आप बिल्कुल फेमस हो गए, लोग बिल्कुल देखते हैं हमें नागपुर के हैं भाई, इस तरीके का एटीट्यूड होता है. जी, तो अच्छी एड मिली थी. जी. तो किसकी एड है सर वो, यानी किसने बनाई, और वो आपसे कैसे अप्रोच हुआ उनका? नहीं, वो एक्चुअल ना कास्टिंग डायरेक्टर अप्रोच होते. जी फिर उनको अगर पसंद आया तो वो डायरेक्टर को भेजते. जी. वो थोड़ा उसका एड का जो कास्टिंग होता है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, यानी प्रोसेस बड़ी होती है. अच्छा. पहले कास्टिंग डायरेक्टर चूज करेंगे, एक कैरेक्टर के लिए 3 बंदे, हम्म. अलग अलग कंपनी को एड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. या हम्म. शांतनु भी 3 बंदे चुन रहा है, कल ये भी चुन रहे हैं, कल डाउ भी चुन रहे हैं, आप एक हम्म. 3 कल. फिर वो आएंगे डायरेक्टर के पास. हम्म. डायरेक्टर के पास में दिखाएंगे आने के सर. बाद में फिर कंपनी के जनरल मैनेजर के पास जाएगी, या बॉस के पास जाएगी. वो फाइनल करते, जी. हाँ ये बंदे को लो, फिर उससे काम करो. हम्म. ऐसी बड़ी प्रोसेस है. तो ये तो आपके यानी लिए ऑडिशन फक्र हम की अगर बात है. तकरीबन 70-80 ऑडिशन देते हैं तो कहीं तो भी एक जगह हम फाइनल होते हैं. तो आप ही नहीं, आपके साथ बहुत सारे लोग भी काफी अपना होंगे, फायदा. हाँ जी. काफी होंगे. तो उसमें आप सिलेक्ट हुए, ये तो बहुत फक्र की बात है. मालिक का करम, बाबा की कृपा. जी जी जी. आकाशवाणी से भी आप जुड़े, जी. वहाँ के भी आप ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा होता है कि आप अपने आवाज से ही लोगों को
मेस्मराइज करते हैं, जी तो वहां पर भी आपने बहुत सारे ड्रामास किए। काफी गया, जी। तकरीबन मेरे ख्याल से 150-200 के ऊपर प्लेस किया मैंने। हाँ। मैंने लिखा भी है जी। और मराठी हिंदी दोनों नाटक किया है। जी। कुछ नेशनल लेवल के भी नाटक आकाशवाणी के लिए मैंने किया। जी। काफी मजा आता है उसमें भी, हम्म। क्योंकि उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आवाज से तुम्हारा कैरेक्टर क्या है ये हम्म। लोगों तक पहुंचाना होता है। जी, लेखन में कैसे आपका रुचि कैसे निर्माण हुई लेखन में? यूं ही मुझे एक्चुअल जो सब्जेक्ट पसंद आता है उस पे लिखता हूँ। अगर जी। मुझे कोई लिखने को कहे कि ये सब्जेक्ट पे लिखो हम्म। तो मुझसे नहीं हो पाता। तो कौन से ऐसे विषय हैं जो आपके दिल नहीं, के ऐसा बहुत कुछ करीब नहीं है? है कि हम्म। एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट पे, कोई भी सब्जेक्ट जो जहन में आ गया हम्म। तो फिर कागज पे उतरने को टाइम नहीं लगता। विषय कौन कॉमेडी से? भी लिखता हूँ, सीरियस भी लिखता हूँ, हम्म। देशभक्ति पर भी लिखता हूँ। हम्म। आपको कौन सा यानी ऐसा नाटक याद है कि जो लिखकर आप बड़े संतुष्ट हुए? सबसे पहला प्ले था मेरा जो आकाशवाणी के लिए मैंने लिखा था, हम्म। शाश्वत सत्य। हम्म। उसमें 2 पात्र थे। शाश्वत। शाश्वत सत्य, हाँ। हाँ, शाश्वत सत्य। तो 2 पात्र थे उसमें, एक वास्तविक था हम्म। और एक स्वप्न। हम्म। ये दोनों की लड़ाई दिखाई थी मैंने, हम्म। जुगलबंदी। जी। और मई महीने के दिन थे, साइकिल थी, साइकिल से गया, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत थी। हम्म। तब तो हैंड राइटिंग ही चलती थी सब, हम्म। हस्तलिखित लिख के मैंने अरुण जी को दिया। अरुण जोशी थे। हम्म। काय म्हणे, सर मी नाटक लिहिलं। बस म्हणे। तो देखा उन्होंने, 2-4 पेजेस मेरे तरफ देखते थे, पन्ने की तरफ देखते थे, मेरे तरफ देखते थे, पन्ने की तरफ देखते थे। हम्म। तू लिहिलं म्हणे? म्हटलं हो सर. की कोणाची कॉपी आहे म्हणे? म्हटलं नाही सर, मी लिहिलं. शक्यच नाही म्हणे. हम्म। तू लिहूच शकत नाही म्हणे. अरे! यानी उनको लगता ये था कि ये बंदा इतने लेवल पे कैसे लिख सकता है। अच्छा, और इतनी वो ऊंची नाटक उड़ान उन्होंने कैसे होगी? तुरंत फाइनल किया। ओहो! और नागपुर के 2 दिग्गज कलाकार लिए। हम्म। एक थे रमेश जी अंबईकर हम्म। और एक विनय रिजर्व वैद्य। बैंक वाले, हाँ। हाँ, हम्म। ए ग्रेड आर्टिस्ट थे। हम्म। फिर मेरे को रिकॉर्डिंग के दिन बुलाया। हम्म। फिर अंबईकर को बताया, विनय वैद्य जी को बताया। हम्म। हाँ है म्हणे लेखक. तो अंबईकर जी तो जानते थे मेरे को, तो विनय वैद्य जी पहचान नहीं था. अरे म्हणे खूप सुंदर नाटक लिहिलं. वो काफी अच्छा सब्जेक्ट हो गया था. जी। और तो ऐसे निकल गया था ऐसा कि वास्तविकता बोलती मैं बड़ी और सपना बोलता मैं बड़ा हूं. क्या बात है! तो दोनों की टशन दिखाई थी मैंने. हाँ। उसमें से फिर आगे आगे निकलता है ड्रामा, और एंडिंग में क्या है तो उसका जवाब भी मैंने दिया था कि भाई वस्तुस्थिति तो वस्तुस्थिति, उसको तुम नहीं छोड़ सकती या बोल नहीं सकते. वास्तविकता वास्तविकता है, सपना वास्तविकता सपना है। सपना सपना है. पर इतने सारे आपने झाड़ी-पट्टी के लिए भी लिखा है या सीरियल्स के लिए भी लिखा है आपने? हाँ, थोड़ी मराठी सीरियल भी लिखा मैंने सह्याद्री के लिए. हुँ। जो एक टेलीकास्ट हुई सर? हाँ, संजीवनी की. उसके हुँ। बाद में ऊन सावली हुई. हुँ। 4-5 सीरियल लिखा मैंने. जी। आप इतने सारे आपने नाटक किए हैं, झाड़ी-पट्टी में किए, सह्याद्री में किए, ईटीवी में किए, हमारे रेडियो में किए, जी. उसके बाद में मंचीय नाटक का कुछ आपका अनुभव रहा है? जो मंच पर आपने यानी ऐसे व्यावसायिक मंच पर, व्यवसाय तो झाड़ी-पट्टी भी करती है, पर शहरों में आपने किए हों? शहरों में मैंने व्यवसाय नाटक ऐसा कुछ नहीं, किया नहीं, नहीं, नहीं हुए। क्योंकि मौका ही नहीं मिला. हुँ। और जब मिला तो पैसा नहीं मिल रहा था. हुँ। अब मेरा तो ब्रेड बटर है वो, हुँ। तो मैं तो दोस्ती नहीं कर सकता. जी, तो इतने नाटक जब आपने किए हैं, पर इस समय यदि कोई देवेंद्र दौड़के जी से पूछे कि कौन-सा ऐसा नाटक और जिसका डायलॉग आपकी जिह्वा पर बिल्कुल अभी है, यानी कुछ एक करके बताइए, और आप कौन-सा ऐसा छोटी-सी यानी झलक हमें दे सकेंगे वैसा बताइए? जी. एक प्रतिशोध कुंकवाचा बोल के नाटक है. जी। उसकी लाइन सही, जंगल में शेर से और शहर में जगताप से किसी ने पंगा नहीं लेना. शेर तो साला फाड़ता है, लेकिन जगताप जमीन में काटता है. हम तो 1 रुपए की तरह है सेठ. मानता हूं कि 1 रुपया 1 रुपया नहीं होता, 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, लेकिन उस 1 लाख में से 1 रुपया निकाल दिया जाए तो 1 लाख 1 लाख भी नहीं रहता. इसलिए मान लीजिए, हमसे दोस्ती कर लो, जिंदगी सवर जाएगी. दुश्मनी करोगे, हवा निकल जाएगी. क्या बात है! सर मराठी भी एक होना चाहिए। मराठी का सुपरहिट सीरियल है. हुँ।
अभी फिर से रिटेलिकास्ट चल रहा है उसका, माझ्या नवऱ्याची बायको. आपने उसका नाम देखकर कभी आपके मन में नहीं लगा ये क्या हाँ नहीं, वो शीर्षक तो है? सारी दुनिया कह रही थी ये क्या, लेकिन बाद में वही पसंद आने लग गया लोग, हाँ, क्योंकि टाइटल जो था हर ना, घर लोग माझ्या देखते नवऱ्याची थे। बायको, हाँ, हाँ, तो पहले तो अटपटा सा लग रहा था. जी. बहुत सी औरतें तो नाम लेना भी नाही जा. हे काय बा हा, नवऱ्याची बायको. तर ते काय म्हणतात, तुमची ती सिरियल बघितली हो, ती गुरुनाथचे बाबा होते ना तुम्ही, वो नाम नहीं लेती बहुत से. जी, जी. अटपटा सा लगता है. हाँ, हाँ. उसकी ऐसी लाइन थी कि तो मैं मुंबई जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरा बेटा जो है बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और सारी चीजें उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं समझता. तो उस वक्त उसको बोल देता हूँ मैं, गुरुनाथ फार विश्वासानं राधिकाला सून म्हणून घरात आणलंय, एक लक्षात ठेव, राधिका माझी मुलगी आहे, सून नव्हे. आणि यानंतर राधिकाच्या केसाला जरी धक्का लागला ना, हे विसरून जाईल तू माझा मुलगा आहे. आउट आउट. क्या बात है. आपकी आवाज को देखकर आपने विलेनिश कैरेक्टर ज्यादा किए या हाँ, हीरो मुझे वाले? पसंद आते हैं एक्चुअल वो हाँ, करने में. क्योंकि आवाज में आपके वो दम है. कभी भी ना आप देखिएगा कि कैरेक्टर वाइज हीरो तो थोड़ा बहुत ऐसा बोल दे, पर विलन के कैरेक्टर में करने आवाज में जैसा दम बहुत होना होता है. चाहिए. हाँ, आवाज तो में, डिलीवरी में, हाँ, एक्सप्रेशंस भी थोड़े से ब्रॉड हाँ, डालते तो हैं. वो दम आपकी आवाज में बिल्कुल लगता है. लेकिन मुझे कैरेक्टर ज्यादा पसंद करते लोग. अच्छा, अच्छा. कौन से कैरेक्टर सर? जैसे झाडीपट्टी में एक नाटक था, माझं घर माझी माणसं, सवत माझी लाडकी, सुनबाई जरा जपून. इसमें कैरेक्टर किया तो लोगों को वहां से जो ट्रेंड हो गया, नाही देवेंद्र दोडके कॅरेक्टर. म्हणजे गणित थोडस असं झालं होतं झाडीपट्टीमध्ये, गांव के औरतों को ये लगता देवेंद्र दोडके का नाटक है तो हम 100% रोने वाले. ओहो हो. और औरतें अगर रोई तो नाटक हिट है. क्या ये क्या गणित है बात है. वहां, जी, जी, जी. सामाजिक नाटक में. जी. आपने महानाट्य भी किए हैं. जी हाँ, महानाट्य साई ये इसकी बाबा का. परंपरा पिछले कुछ दिनों से चली जी और बहुत सारे महानाट्य हुए हुए. पूरे महाराष्ट्र में, क्या सभी जगह. तो उसके बारे में बताइएगा. एक्चुअल सोमेश्वर जी बालपांडे, स्वर्गीय सोमेश्वर जी बालपांडे हमारे काफी अच्छे मित्र थे. वो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे और मैं उन दिनों मुंबई में काफी बिजी था. तो वो अच्छा डायरेक्टर था मेरी नजर से. तो मैं जब भी आता था उसको मिलता था, उसको प्रेरित करता था, यार कुछ कर यार, तू क्यों रुक गया. ये जो कला होती है ना, प्रतिभा होती है, अपने लिए नहीं होती, या औरों के लिए होती है. जी. और कला प्रतिभा रुकना नहीं चाहिए. तो मैं काफी उसको अक्सर बोलता था. तो उसने एक दिन मुझको बोला, बहुत दिन से तू पीछे लगा है, तो मैं नाटक कर रहा हूँ. ओहो. अरे बोला क्या बात यार, खुशी की बात है. तो बोले लेकिन महानाट्य कर रहा हूँ. तो बोला महानाट्य तो महानाट्य कर यार कुछ तो भी. तो बोले साई बाबा भी कर रहा हूँ, काम चालू हो गया. ओहो. वेरी गुड. फिर आया मैं 6 महीने बाद, पता चला मेरे को. तो बोले कहाँ तक आया तेरा नाटक. अरे यार वो रुका है, बोले वो लेखक से लिखा ही नहीं जा रहा. बोले वो हमारा मित्र था देवेंद्र बेलनकर. अच्छा. उसको फोन केला की क्या हो रे. तर भाऊ म्हणे 6 सीन नंतर समोर सुचतच नाही म्हणे काही, म्हणजे लिखाण नाही होता म्हणे. म्हटलं कर कर होईल. फिर अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि मेरी मिसेस भी साई भक्त है, लेकिन जी. उसकी भक्ति अलग है. हाँ. वो शुरू से भक्ति, वो सिर्फ जाप करती है साई राम का, ओम साई राम. जब भी शिरडी जाती है वो किताब वहां पे कदमों में दे देती है. उसकी इतनी भक्ति, उसके लिए कोई जरूरी नहीं मंदिर जाना ही है, गुरुवार को पूजा करना ही है, एक अलग बात है उसकी. जी. तो मैंने कहा यार क्या बाबा तो ऐसे नहीं कह रहे यार, तेरी बीवी तो इतनी भक्ति कर रही है, तू ही जान ले मेरे को. तो वो उत्सुकता मेरे मन में निर्माण हुई कि यार अपने बाबा के बारे में जाने ही नहीं, तो राइटिंग के बहाने शायद बाबा पता चल जाएंगे. ओहो. तो मैंने उसको फोन है, तेरे पास क्या क्या लिटरेचर है. वो इतनी किताबें लेके बैठा था, जमीन से लेके. ओहो. बड़े बड़े ग्रंथ किसने अलग अलग लिखे हो, मराठी हिंदी ये वो. वाले हिंदी का मैंने एक किताब निकाली, बोला मैं लेके जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ. तूने सब पढ़ा है क्या. बोले हाँ. मैंने रात भर में पढ़ लिया. फिर सवेरे उसको फोन किया, सो के उठने का था. तो बोला चल सोमेश्वर लिखते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त, डायरेक्ट तो करने वाला है. तो 8 से 10 दिन. आपने डायरेक्ट किया था वो? नहीं, सोमेश्वर में. जी. मैं टेक्निकल डायरेक्टर था.
तो 8 से 10 दिन बोला अपन कहीं ना कहीं चले जाते नागपुर से बाहर और डिस्कस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 8 जी। दिन बाद तेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट बोला। वाह। फोन ऑन बंद कर देंगे। पढ़ गई आइडिया उसको, बोला इस हिसाब से क्या होगा, तेरा भी स्टडी पक्का हो जाएगा, तू मेरे को बार बार चेंजेस नहीं मांगेगा, जो चेंजेस मांगना वही मांगेगा, और जी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो शुरू से हमारी जो आदत पड़ी है, बहुत कम दिनों में कम रिहर्सल में नाटक खड़ा करते हैं, लेकिन फिर नाटक एक के नाटक यानी 12-12 घंटे हम रिहर्सल करते थे जी। तब हमारा नाटक बाहर 8 दिन में निकलता था। लोग 1.25 महीना करते, 1.5 महीना करते, लेकिन वो आते 7 बजे की रिहर्सल 8 बजे आते हैं, 9 बजे निकल जाते हैं जी। कोई आता ही नहीं, तो वो रिहर्सल होती नहीं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम जाएंगे और वो नाटक फिर मेरे हाथ से लिखा गया। तो उसने बोला यार एक और कोई तो भी बंदा लेते, तो मैंने उसको स्क्रीन प्ले की तरह लिखा। ओहो। देखिए पूरा अनुभव काम आया। हाँ अलग ढंग से फिर काफी बाबा के बारे में जानकारी भी हुई, मजा भी आया काम करने में। फिर वो नाटक हुआ, फिर लॉस में भी गया, फिर वो लॉस निकालने के लिए काफी कोशिश भी किया, मार्केटिंग भी की हमने, वो एक्सपीरियंस भी आ गया। ऐसा करते करते 54 शोज हुए उसके। जी। तो वो जो पूरा नाटक उस था, नाटक में आपने आवाज दी थी हाँ शायद, मैं शिरडी थी उसमें। शिरडी, हाँ मैं शिरडी हूँ। मैंने वही कहा था कि बाबा के बारे में कौन जानता है, हाँ ना मालसापति जान सकते ना श्यामा, जबकि वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे दोनों। जी। और 18 साल बाद में तो चांद भाई को मिले थे, वो भी 2 दिन के लिए, 2 दिन भी पूरे नहीं जी। तो चांद भाई भी क्या जानेंगे, तो फिर बाबा के बारे में कौन जान सकता। बोला एक शिरडी ही है जो जान सकती है, इसलिए वो किरदार मैंने लिखा था सूत्रधार के रूप में कि मैं शिरडी हूँ। आपकी आवाज भी काफी गूंजती थी, मैं शिरडी, और वो लाइटिंग भी ऐसे आती थी। आपने देखा नहीं ना आपने? नहीं मैं नहीं देख पाई। वो जब आपकी आवाज चलती थी तो सेट के ऊपर पूरी लाइट्स घूमती थी, मैं शिरडी हूँ, अरे वाह। तो शिरडी पूरी दिखती थी लोगों को। जी। तो जितने अच्छा ये महानाट्य मैंने किए उनमें से बहुत अविस्मरणीय वो रोल नहीं, था। काफी जी। अविस्मरणीय और अच्छा था, और जी। और लोग ऐसे आपने मंत्रमुग्ध हो जाते थे और आपने क्योंकि पूरी कहानी आप ही सुनाती थी। जी। और आपने सुधीर दळवी जिन्होंने सुधीर दळवी जी ने साई बाबा का आवाज दिया था, जी 2 आवाज तो बस जी। अच्छा। मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोग बोलते थे ना पारायण हो गया हमारा, ओहो और हमने हमारा उद्देश्य होता जी कि लोगों को पारायण दृश्य रूप में हो, बिल्कुल। इसी सबसे लिखा। और ये एक ही महानाट्य रहा आपका, एक बाकी ही महानाट्य, दूसरा नहीं लिख पाया। जी नहीं। अभी आगे कौन कौन सी यानी बताना तो नहीं चाहिए एक आर्टिस्ट ने कि आगे वो क्या करना चाहता है, पर एक रहता है ना कि ऐसे सामने कि ऐसा रोल मुझे चाहिए या ये मैं कर पाऊंगा। ये आपने जो कुछ बताया तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन की तरंग चलती रही और आप भी चलते रहे। आप सही लगातार यानी बिल्कुल उसी तरंग पर आप नाचते रहे, जैसे हवाओं की तरंगों पर रेडियो और चलता है पानी वैसे के आप साथ चले। बहते गया। जी बिल्कुल बहते चले गए। तो ऐसे आंखों के सामने आपका यानी कभी इच्छा हुई होगी ना कि ये कैरेक्टर मुझे करना है, किसी व्यक्ति का प्ले किया हुआ या कुछ नया आपका काल्पनिक ये कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। नहीं, विलनिश कैरेक्टर करने की तो काफी इच्छा है, हम्म ऐसा कुछ विलन की जो हटके हो। हम्म ये नहीं कि एआई वीआई से कुछ किया जाए, खुद नहीं नहीं नहीं। एक्टिंग के बदौलत जो विलन हम्म साकार कर सके। तो कौन जैसे सा ऐसा रोल है जो आपके सपनों आशुतोष में? राणा ने जो किया था संघर्ष का रोल, हाँ संघर्ष में जी जी। उस तरीके का किरदार बोलो, मुझे करने अमरापुरकर का। जैसे तो आप थोड़े बहुत लगते भी हाँ हैं, सदाशिव बस गोरे अमरापुरकर हैं जैसा। आप। ये इतना फर्क है। तो ऐसा वो चाहते हैं। वैसा किरदार मैंने थिएटर पे किया है, महारानी का, हम्म झाड़ीपट्टी में जी। सजना में डाव जिंकला। हम्म तो बाद में मैंने वो 5 शो किए, उसका मैंने नहीं किया इसलिए कि वो मूछें काटने पड़ती थी अच्छा अच्छा। और घर वालों को पसंद नहीं है। जी वो जी। बोले जब तक मूछें बढ़ती नहीं घर में मत आओ। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता एकदम मूछें हाँ बढ़ाना, एक नहीं तो वो वो कैरेक्टर आइडेंटिटी बहुत होती अच्छा है है, जी। बहुत अच्छा। और जैसे बड़े बड़े लोग जब देखने आते हैं, इस सीरियल में तो नहीं पता चलता, और लोग कहते भी हैं कि सीरियल हो गया, लोगों ने देखा, आपको प्रतिक्रिया मिली नहीं मिली वो माँ बहुत बड़े दर्जे पर मिलती है, पर नाटक तो आमने सामने लोग देखते हैं जी, और आमने सामने लोग पसंद करते हैं। तुरंत रिस्पांस मिलता जी है। तुरंत रिस्पांस मिलता है। तो झाड़ीपट्टी के बारे में तो मैंने सुना है कि वो बिल्कुल उसी समय प्रतिक्रिया देते हैं, पर किसी बड़े कलाकार ने आपका बिल्कुल पीठ थपथपाई हो और आपसे कहा हो कि वाह क्या क्या रोल था? मुझे सबसे बड़ी शाबाशी और आशीर्वाद जो मिला है वो नागपुर के जाने माने कलाकार हो गए, हम्म जिन्हें झाड़ीपट्टी के दिलीप कुमार कहा जाता था, सुमंतराव गडेकर। हाँ नरेश गडेकर को आप जानती है, दादू जी जी गडेकर उसके हाँ पिताजी। जी। उनके साथ मैंने एक नाटक किया था। उस वक्त उन्होंने बोल दिया था तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा,
और मैं उनसे काफी प्रेरित भी था। वो उनका काम बहुत कम देखा मैंने, लेकिन डिस्कस हमारा काफी चलता था। जब भी हम धूपकाले में बैठे थे, पत्ते खेलते, टाइम पास करते हुए, तो वो अपनी अपनी बातें सुनाते थे नाटक की, आप तो मैं कर्म वो ग्रहण करता था। आप कर्म पर विश्वास करते हैं कि किस्मत पर करते हैं? कर्म पर किस्मत तो होनी भी चाहिए, लेकिन कर्म रहा तो ही किस्मत होती है। किस्मत बनानी पड़ती है, फिर ऐसा किस्मत कहा बनानी जाएगा। पड़ती ये जितने भी कलाकार अब आ रहे हैं, जो इंस्टेंट का जमाना है, है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं आज स्टेज पर उतरूं, कल मैं फेमस हो जाऊं, परसों मुझे फिल्में मिल जाए, नरसों में इंटरनेशनल कलाकार बन जाऊं। जी। तो ये जो है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे या क्या बताना चाहेंगे उन कलाकारों को? नहीं, अभी जो तंत्र युग आया है, हम्म उस हिसाब से उनकी सोचने की और उनके दिमाग में वो सारी बातें बैठने की, ये जो क्रिया है, वो हम्म बहुत चेंज हो गई है। हम्म उनको काम भी अच्छा मिलता है, जल्दी मिलता है, स्टार भी बन सकते हैं, हम्म लेकिन एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी होता है। हम्म एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि बच्चा अगर बोलना सीखता है, तो पहले उसको मम्मा 12 खड़ी सिखाती है, हम्म ABCD बोलो, अ आ ई बोलो, हम्म फिर एक एक शब्द बोलना सिखाती है, हम्म बाबा आई वगैरह, पप्पा जी टट्टी। फिर वो धीरे धीरे 2 वर्ड बोलना लगता, फिर एक वाक्य बनाता 3 शब्दों का। जी उसके बाद उसके एक्चुअल सही मायने में बोलना उसका चालू हो जाता, हम्म समझना चालू होता। तो क्रिया को टाइम लगता है। हाँ तो वैसे अभिनय की भी क्रिया मैं समझता हूँ हम्म कि वो लाइन से तुमने जाना, उस प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है। हम्म ये बात अलग है, किसी को सक्सेस जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, मिलता जरूर है सबको। हम्म तुमने टिके रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे टाइम में एक ऐसा समय भी आ जाता है कि जब काम नहीं होता, हम्म तो आर्टिस्ट को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मेरे पास काम नहीं है, जी काम नहीं है तो पैसा नहीं है। हम्म अच्छा, उससे भी संभाल ले तो दुनिया जो है, हमारे अपने लोग हैं, अपने दोस्त है, रिलेटिव्स है, आजू बाजू वाले हैं, अरे आज घर पे ही है, काम नहीं है, जी अरे बहुत दिनों से टीवी पे नहीं दिखा यार, हम्म अबे क्या कर रहा, मुंबई जाके हीरो हीरालाल। ऐसी जो वर्डिंग आती है ना, वो कलाकार को बहुत दुखदाई महसूस होती होती है, है। जी 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 तो ये समय से जब गुजरता है ना कलाकार, हम्म वो खतरनाक समय होता है। जी और वो ये तो आता ही है बीच हम्म में, कहीं ना कहीं हर कलाकार के लाइफ में कहीं ना कोई गैप आती है। बहुत तकदीर वाले कुछ कलाकार है जो काम ही कंटिन्यूअस करते हैं, काम चल रहे करते हैं। नहीं, रियाज बड़ी बड़ी रियाज, चीज है हाँ, ना। सातत्य जाला मंडोना पर हम्म कंटिन्यूटी हम्म होनी चाहिए। हम्म जब तक काम करते रहोगे, इजनेस आएगा। हम्म काम रुक गया तो जो बोलते हैं जंग लग जाता, हम्म। वो प्रकार हो जाता कलाकार को। आपके तो नस नस में मुझे ऐसा लगता है पूरा नाट्य भरा है ना? हाँ, तो यदि देवेंद्र दोड़के जी नाटककार नहीं होते, तो कौन सी ऐसी क्षेत्र है जो जिस ओर आप आकृष्ट होते? इंस्पेक्टर बनना चाहता था मैं, अच्छा। नहीं बन पाया, लेकिन किरदार तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि इंस्पेक्टर तो बहुत बार किया मैंने। क्योंकि मेरे जी अंकल जी भी इंस्पेक्टर थे, हम्म। लेकिन मुकद्दर था, जी, नहीं इंस्पेक्टर तो इधर एक्टर बन गए, टर तो लग गया डर लग गया, कहीं आर में आर आ गया आखिर में। नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात। आगामी कुछ आकर्षण बताइए कि क्या कर रहे हैं आप? अभी एक मराठी मूवी मेरी महादेव नाम की रिलीज पे है, जिसमें हम्म अंकुश चौधरी हीरो है। अच्छा। उनके साथ मेरा, उनके ग्रैंडफादर का रोल किया मैंने। ओहो हो। और अलग फिल्म, फैंटेसी है। हम्म। वो मूवी है, निबंध है, घाम है, 3 मूवीज अभी रिलीज पे है। मराठी मूवीज है। हाँ, 2 मराठी है, तीनों हम्म मराठी है, हम्म महादेव भी, हम्म घाम भी और निबंध भी। जी जी जी। बाकी कोशिश चल रही है, मैं उसके यानी उसमें क्या विषय है ये नहीं पूछूंगी, क्योंकि वो पर्दे पर देखना पर्दे पे देखने ज्यादा मजा अच्छा आएगा। लगता हाँ, है जी। आप अब जब जाते हैं मुंबई, तो आपका उतना ही मान सम्मान होता होगा, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग आपको पहचानते हैं, जी। यानी अभी जानी मानी हस्ती आप बन चुके हैं। हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत तो जानते लोग। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, तो बहुत कुछ जानते हैं आपको लोग। और नागपुर में भी जब आप घूमते होंगे, तब भी आप लोग आपको तो पहचान ही जाते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन माझ्या नवऱ्याची बायको हिट होने के बाद में हम्म ऐसे लोग पहचानने लगे। पहले लगता था मुझे कि नहीं यार, अपनी पे पहचान बने, हम्म लेकिन प्राइवेसी जब खत्म होती है तब बुरा भी लगता है। जी। तो अभी ऐसा है कि कभी गए आप और कई सभी लोगों के बीच में घिर गए और आपको निकलना हाँ कठिन हुआ, ऐसा हुआ है? हाँ, वैसा भी हुआ है बाद में। एक तो किस्सा बताने लायक है। हम्म मैं और मेरी मिसेस एक शादी में गए नागपुर में, हम्म पहचान वालों की शादी थी, नाटक वाले ही थे सब। तो उन्होंने हमको थोड़ा VIP सीट पे बैठा दिया, सामने हाँ। सोफे पे बैठे रहे। तो फिर वैसे जैसे मैं आया, तो फिर लोग पहचानने लग गए थे, फोटो खींचने कुछ औरतें आने लग गई, ये वो। हम्म।
कुछ फोटो में वो भी साथ में थी। मैं जी। बोला तू भी आ जा, तो बोले नहीं नहीं आप रहो। हम्म। तो कुछ लोगों ने उनको भी खड़ा किया। फिर हम शादी लगाने गए। हम्म। तो शादी लगाते समय तो मियाँ बीवी दोनों जाना ही है ना। हम्म। तो जैसे गए तो एक औरत ने वहां पे उसका हाथ खींच के पीछे खींच लिया उसको पकड़ के, बीवी को, मुझे मालूम ही नहीं। हाँ हाँ। तो बोले क्या तरीका है, बोले कब से चिपकी हो उनके साथ में, हमको भी फोटो निकालने। तो बोले, अरे। तो बोले हाँ निकालो। हम्म। वो बेचारी पीछे हट गई। अच्छा ये किस्सा मुझे कुछ पता नहीं, बाद में शादी वादी लगा मैं कहा गया, तो ये पीछे पीछे आई फिर। हम्म। तो फिर हम खाना खाने गए। हम्म। खाना खाने वहां जाने के बाद में दोनों फिर साथ में ही रहेंगे ना मियाँ बीवी। बिल्कुल। तो औरत वहां से देख रही है और दूसरी को बोलती, देख ही बाई कशी चिपकू कशी आहे. चिपकू आहे म्हणे, आज इतकं म्हटल्यावर म्हणे अजूनही त्यांच्याच मागे लागली आहे म्हणे. फिर उसने बताया अरे वो उनकी मिसेस है, तो वो आके पैर ही पड़ गई. ऐसे तो बहुत सारे अनुभव आते ऐसे होंगे बहुत से आपको. अनुभव है. जी जी. और एक आध अनुभव बताइए मुझे, ये तो बहुत ही अच्छा लगा. मेरी बेटी है, हाँ. हम गए नासिक में घूमने के लिए, हम्म. त्र्यंबकेश्वर में जाने के बाद में वो गाय चराने वाली, गाय को चारा खिलाने वाली, हम्म. वो वेणी वेणी बेचने वाली औरतें पीछे लग गई. हम्म. राधिकाच्या सासऱ्याला, राधिकाच्या सासऱ्याला, वो सारी दुनिया को बता रही है. हम्म. वो नहीं हुआ तो फिर हम दर्शन के रो में लग गए. जी. तो एक जेंट्स की, एक लेडीज की ऐसी रो लगी थी. हम्म. तो बोला आप इधर से आ जाओ, मैं आता हूँ. अब एक औरत का कहीं तो भी ख्याल पड़ा. हम्म. वो 3 बार मेरे को तरह देखे. हम्म. मेरे को अच्छा नहीं लगी कि हम भगवान के मंदिर में आए तो हम्म. दर्शन तो करो उनके. जी जी जी. मेरी और क्या देखे, भले ही सेलिब्रिटी होगा, उसकी भी गलती नहीं, वो ये देख रही थी यही है क्या, और ये है तो यहाँ कैसे. आइडेंटिफाई कर रही थी. हाँ, वो हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें मेरी बेटी मार्क कर रही. हम्म. बाद में आगे गए तो एक पंडित जी जा रहे थे मंदिर से. हम्म. तो उन्होंने अरे तुम्ही तुम्ही कैसे, या फिर हमको दर्शन के लिए लेके गए. जी. वो घर पे लेके वहां से ओहो हो. फिर उसने बताया मेरी 2 नातन है, हम्म. एक छोटी है एक बड़ी है. जी. तो बड़ी वाली बोलती मैं राधिका हूँ, तू शनाया है, अरे. और वो खेलती है घर में. वो किस्सा हो गया. आज से निकले नहीं निकले तो फिर रास्ते में फिर सर एक फोटो एक फोटो एक फोटो. मेरी बेटी झल्ला गई. बोले, और मेरे से हिंदी में बात करती है. बोले पापा इसके बाद महाराष्ट्र में नहीं घूमेंगे. बाहर घूमे. हाँ यार तकलीफ हो जाती तुम लोगों को, अच्छा नहीं लगता. नहीं पर बाहर की बात है, बाहर के लोग भी आपको पहचानते होंगे. नहीं सुनो ना, कट टू हम कश्मीर गए नेक्स्ट ईयर. हाँ. अब कश्मीर के इसमें गुलबर्ग में हाँ. एक पूना की फैमिली आ गई, वहां मुंबई की फैमिली आ गई. हाँ. वो पीछे लग गए फोटो के पीछे. मेरी बेटी ऐसे हाथ को लेके सर को हाथ लगा के बोलती आपका विदेश जाए. अरे बोला वहां भी कुछ ना कुछ मराठी लोग मिल जाएंगे. नहीं, ये बात सही है. तो ऐसा हुआ है. जी, हमारे सुनने वालों को आप कुछ कहना चाहेंगे, आप आपके दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आप ही की वजह से आज श्रद्धा दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया, आपके सामने पेश किया. इतनी इज्जत भक्ति, आप अगर नहीं होते तो मैं नहीं होता. धन्यवाद, देखते रहिए बस. और सराहते रहिए आपको. जी, आपका भी आने के लिए हम बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. एक गाने वाने नहीं पसंद, संगीत आपकी जब झाड़ीपट्टी रंगभूमि और बाकी रंग में तो संगीत तो कहीं ना कहीं है. संगीत तो है लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ. जी, पर कभी सुनना पसंद करते होंगे आप. सुनना तो पसंद करता हूँ. तो एक गाना बताइए ताकि आपके कार्यक्रम की समाप्ति पे हम थोड़ा सा वो गाना सुना दे लोगों को. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. आपकी आवाज भारी है ना, तो यदि आप गाएं तो भी यानी मैं प्रेडिक्शन करती हूँ कि बहुत सुंदर गाएंगे आप. जब हमें हमारे कार्यक्रम की पावती मिलती है, बोलते हैं ना रसीद मिलती है, वो होती है एक कलाकार के लिए पुरस्कार. तो आपको आपकी जिंदगी में आपके अभिनय को पुरस्कृत किया गया होगा, चाहे फिर आप किसी भी क्षेत्र में हो, झाड़ीपट्टी हो, आपके सीरियल्स हो, मराठी सीरियल्स हो, तो उनके बारे में बताइएगा. महाराष्ट्र राज्य शासन की ओर से मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 1993 में, ते परत येणार आहे इस नाटक के लिए. उसके बाद अखिल भारतीय नाट्य परिषद 1996 बेस्ट एक्टर का अवार्ड परिषद ने दिया था. यूं सफर करते करते काफी एकांकिका, काफी नाटक में, कामगार कल्याण केंद्र में पुरस्कृत किया गया, मुझे काफी अवार्ड मिले.
उसके बाद महाराष्ट्र शासन ने मुझे 25 साल नाटक झाड़ीपट्टी में करने के बाद कलादान पुरस्कार वाह 2023 में दिया। जी। सीरियल मैंने जब किया पहली बार तो माझ्या नवऱ्याची बायको, हम्म इस सीरियल में मुझे 2 अवार्ड है, हम्म एक बेस्ट फादर का है, हम्म एक बेस्ट फादर इन लॉ का है। अरे वाह वाह। फादर इन लॉ जी। इसलिए की राधिकाचे सासरे म्हणून, हम्म लेकिन राधिका को बाप बोल के मैं संभालता हूँ, इसलिए उसके पापा बोल के भी मुझे अवॉर्ड मिळाला. क्या बात है. ते तू चाल पुढे साठी नेक्स्ट इयरला परत झी मराठीचा अवॉर्ड मिळाला बेस्ट फादरचा. जी. असे 3 वर्ष कंटिन्यू झीचे मला अवॉर्ड मिळालेत. आणि या वर्षीचा आता मागच्या वर्षीचा नाट्य परिषदेचा श्रेष्ठ कलावंतांचा पुरस्कार मला नाही मागच्या वर्षी नाही कोरोनामध्ये मिळाला जी. आणि मागच्या वर्षी पुरस्कृत करायला गेलं 100व्या नाट्य संमेलनामध्ये जी. 27 वर्ष झाडीपट्टीमध्ये झाले मला, पण त्या झाडीपट्टीमध्ये मला बऱ्याच संस्थांनी पुरस्कृत केलाय, बरेच अवॉर्ड दिलेले आहे. आणि तसेच आपले गणेश नायडू नागपूरचे एक फार मोठे नेपथ्यकार डायरेक्टर होऊन गेले, त्यांच्या नावाने पहिला पुरस्कार मला देण्यात आला. गिरीश गांधींनी मला फोन केला होता त्यावेळी की यावर्षीचा पहिला पुरस्कार आम्ही तुम्हाला देऊ इच्छितो, तो गणेश उमा पुरस्कार, तोही मला प्राप्त झालेला आहे. असे अनेक पुरस्कार मिळाले, पण जेव्हा घरची थाप पाठीवर पडते तिथे आनंद होतो आणि उत्साह वाढतो. हाँ, और भी करने की जिद निर्माण होती। बिल्कुल. तो धन्यवाद. देवेंद्र जी आज आप आए और आपने बहुत सुंदर आपके जीवन के सभी पलों को साझा किया. जितनी क्षेत्रों में आपने नाटक किए हैं या अभिनय किया है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया. आपका बिल्कुल तहे दिल से बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस पॉडकास्ट चैनल की ओर से हम शुक्रिया अदा करते हैं. सारे हमारे सुनने वालों की तरफ से, देखने वालों की तरफ से भी आपका शुक्रिया. और भविष्य में आप और आगे बढ़ें और जब फॉरेन जाएं तो भी लोग आपको घेरें, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं. फिर से शुक्रिया, धन्यवाद. बोलो तो सब सुनेंगे. धन्यवाद. तो दोस्तों, बोलो तो सब सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब थे नाट्य की दुनिया के, हमारे सीरियल्स की दुनिया के और तो और हमारी विज्ञापनों की दुनिया के जाने माने कलाकार देवेंद्र दोड़के जी. और इनसे बात करके, इनके अनुभव सुन के आपको अच्छा लगा होगा. अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपसे हम मिलेंगे. तब तक के लिए आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, उसे पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. नमस्कार.